तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पासवर्ड क्रैकिंग का पार्ट 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये रहा आपके सामने आपका पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मिल चुका है आपको पासवर्ड। It's Coding World. So, hey guys, what's up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिकॉज गाइस आपका जो प्यार और सपोर्ट है हमारे चैनल के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग रहा। ठीक है, और इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसीलिए आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाली है। ठीक है, जी हाँ गाइस, हम बात करने वाले हैं अपने एथिकल हैकिंग के एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट के बारे में जिसको कि हम कहते हैं पासवर्ड क्रैकिंग। और जैसे कि आप जानते हो, हमने पासवर्ड क्रैकिंग की ऑलरेडी 1 महीने पहले पार्ट 1 डाल दिया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल पासवर्ड क्रैकिंग का पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 है। ठीक है गाइस, और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार लैंड हुए हो, यानी कि अगर आपने हमारा चैनल फर्स्ट टाइम पे विजिट किया है, तो मैं आपसे बस ये कहूंगा कि लीव करने से पहले, इस चैनल को मतलब जाने से पहले एक बार आप इस वाली सीरीज पे आ जाना। ठीक है, एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल नूब टू प्रो लेवल, यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जाना। मैं लिटरली कह रहा हूँ, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करने से। क्यों सर? बिकॉज हमारी जो पहली वीडियो है वो है 10.5 घंटे की। ठीक है, एथिकल हैकिंग 1 शॉट, जिसमें कि हमने 10 घंटे के अंदर पूरा बेसिक्स जो है वो कवर करा है। ठीक है, इसमें पूरी कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कवर्ड है, साथ ही साथ अदर कंसेप्ट जो नेसेसरी हैं वो भी मैंने कवर करवा रखे हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात करी है, तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ पर प्रैक्टिकल भी हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपने कभी ना कभी सुना होगा, वो मैंने करवा रखा है। ठीक है, उसके आगे के पार्ट भी आएंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी, देन एनक्रिप्शन का एक प्रैक्टिकल, उसके बाद ARP स्पूफिंग। गाइज बहुत कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो ना, तो कंटेंट इतना है कि मतलब आप खुद को रोक नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए तो हमने बहुत सारा बता दिया, लेकिन अब चलते हैं अपनी वीडियो पर और बात करते हैं अपने एथिकल हैकिंग पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट 2 के बारे में। वीडियो में जो कुछ भी दिखाया और बताया जाएगा वो केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगा। किसी भी तरह से आपको इसे कहीं भी लागू करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। कोई भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। The information provided in this video is intended for educational and informational purposes only. It is not intended to be advice or recommendation of any kind. Anyone who wishes to apply concepts and ideas shared in this video takes full responsibility for their actions. ठीक है, तो फटाफट मैंने यहाँ पर ओपन कर ली अपनी PPT और इस पे चलते हैं और आज डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में क्या होने वाला है कंसेप्ट। ठीक है, क्या हम चीज को क्रैक कर रहे होंगे। लेकिन गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमेशा याद रख लेना, मैं जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, या जो भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो किसी भी गलत पर्पस के लिए कभी भी यूज मत करना। इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ठीक है, और इसका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी ऐसी चीज को हार्म करना। ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसको किसी भी गलत जगह अप्लाई मत करना। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हर बार की तरह आप देख सकते हो हमारे कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग। ठीक है, अब तो जब से आप जानते हो कि हमने अपना लोगो चेंज किया है, ठीक है, और ज़्यादा ये अच्छा हमें लगता है। ठीक है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी अपने फीडबैक जरूर देना। ठीक है, और फीडबैक वीडियो के बारे में तो जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारा टॉपिक है एथिकल हैकिंग और ठीक है, आज हम बात करने वाले प्रैक्टिकल की। लेकिन गाइस, अगर आपको मतलब मेरा तरीका पता होगा पढ़ाने का, तो आपको पता होगा कि मैं प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, थ्योरी सर किस लिए? बिकॉज देखो, अगर सीधा प्रैक्टिकल यानी कि मैं सीधा अगर आपको कोडिंग पे जंप करवा दूंगा ना, तो गाइज आपको कुछ समझ आएगा नहीं कि हमने एक्चुअली में किया क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा कि हम क्या अप्रोच रहने वाली है। उसके बाद एक सूडो कोड भी बनाएंगे और सूडो कोड को फिर हम फाइनलाइज कोड में कन्वर्ट करेंगे। और आपको इतना पता होगा कि कोड को कन्वर्ट करने के बाद मैं उसको लाइव करके भी दिखाता हूं। तो चलो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया होगा पासवर्ड क्रैकिंग। और एक और चीज फिर से मैं बता देता हूं, वार्निंग, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, आप इसको गलत जगह अप्लाई करोगे तो कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
ठीक है, ये है पार्ट 2। साथ ही साथ गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। उसमें आपको कुछ रिसोर्सेज जो है मैं हर बार की तरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो ये 2024 एडिशन है, ठीक है, मतलब नया है सारा कंटेंट। कोशिश करी गई है कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से और नए ढंग से बताई जा रही हूँ। चलो गाइस, अब सबसे पहले आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ किस चीज़ पे बेस्ड होगा, ठीक है। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा गाइस, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्रैक एनी पीडीएफ फाइल पासवर्ड। ओके, तो सर अब इसमें हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या रहने वाली है। देखो यहाँ पर हम क्रैक तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, लेट से कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल थी, ठीक है, आज से कई साल पहले। लेट से एक मेरे पास एक पीडीएफ फाइल थी, ठीक है, बहुत टाइम पहले मैंने उसमें एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया ताकि मैं उससे क्या कर सकूं, दुनिया से छुपा सकूं, ठीक है सर। मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया था, लेकिन अब जो पासवर्ड है, ठीक है, मैं तो भूल चुका हूं यार। अब वो पासवर्ड भूल चुका हूं तो अब क्या करें, फाइल को अगर डिलीट कर दिया, अगर फाइल को मैंने डिलीट कर दिया तो क्या ये मेरा काम का बना? नहीं, ये तो मेरे को नुकसान हो गया। अब नुकसान मेरे को करना नहीं है, फाइल को मेरे को रिट्रीव करना है, तो कैसे करूंगा गाइज? इसको हम करेंगे इस मेथड से, ठीक है। आज हम यूज करने वाले हैं ब्रूट फोर्स मेथड, ठीक है। इस वीडियो में हम कौन सा मेथड यूज कर रहे होंगे? ब्रूट फोर्स मेथड। अब ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, मैं एक्चुअली में एक ऐसा कोड लिखूंगा, ठीक है, मैं एक ऐसा कोड लिखूंगा जो कि हेल्प करेगा मेरे को मेरे पासवर्ड को वापस रिट्रीव करने के लिए। क्या करने के लिए? रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। अब हमको ये रिट्रीव करना है, यानी कि पासवर्ड को हमको निकालना है। तो अब कैसे निकालें? क्या हम अपने पहले इन्फॉर्मेशन करेंगे? देखो अभी मेरे पास आईजी करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आईजी क्या है? गाइज आईजी कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब गाइज देखो जो मेरे साथ पहले से बन के चल रहे हैं उनको पता होगा कि मैं जो शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ वो क्या है, ठीक है, क्योंकि अब इतने लंबे लंबे नाम मैं बोलता नहीं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को एक और नाम से कहते हैं, शायद आपको याद होगा, रिकॉनेसेंस, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो गाइज थोड़ा ध्यान से देखा करो मेरी वीडियोस को, ठीक है। और अगर आपको याद है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो हमारे किसमें, एथिकल हैकिंग के कोर्स में। तो गाइज देखो अब ये सारी चीज़ें जो हम करने वाले हैं, ठीक है, वो मैं किस में करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा आज का जो मेन रहेगा, हम लिनक्स पे नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाली जो वीडियो है इसमें हम लिनक्स का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। सर विदाउट लिनक्स के कैसे पॉसिबल है कि मैं ब्रूट फोर्स अप्लाई करूँ? ठीक है सर, आपने तो हमको सिखाया था कि अगर हमें ब्रूट फोर्स मेथड लिखना है, अगर हमें ब्रूट फोर्स मेथड यूज़ करना है तो क्या करना है, हमें जॉन, ठीक है, डैश डैश इंक्रीमेंटल, ठीक है, डैश डैश इंक्रीमेंटल, ठीक है। उसके बाद आपने फाइल का मतलब लोकेशन दे दी, ये हम कर रहे थे लिनक्स के अंदर। लेकिन आज मैं ये सब नहीं करने वाला, ठीक है। आज थोड़ा सा एडवांस काम होगा। देखो एडवांस तो ये भी है, ठीक है, एडवांस ये वाला मेथड भी है, लेकिन ये जो मेथड है ये विंडोज़ के लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास विंडोज़ है वो भी इसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, शायद आपको याद होगा, मैंने विंडोज़ को और लिनक्स को इंटीग्रेट वाली एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 12 से 13 मिनट की वीडियो है गाइज, वो देख लेना। देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने लिनक्स डाउनलोड कर रखा है, लेकिन कैसे, मैंने विंडो के अंदर कर रखा है। अभी ये जो पूरी वीडियो बन रही है, हर चीज़ हो रही है विंडो के अंदर हो रही है, ठीक है। मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा और मेरा लिनक्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं विंडो भी और लिनक्स भी दोनों एक ही टाइम पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप ये चीज़ नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार में एक ही ओएस का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा करा था कि मैं दोनों को यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। किसके थ्रू? डॉस विंडो के थ्रू। अब ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही गाइज, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, चुपचाप मतलब प्लेलिस्ट ओपन करो और पार्ट 1 से देखते आओ, ठीक है। अभी तक ऑलमोस्ट, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, 12-13 वीडियो जो है पूरे कोर्स में अपलोड हो चुकी है। पहली वीडियो ही 10.5 घंटे की है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हम डेप्थ में ज़्यादा जा चुके हैं, ठीक है। अगर आप नए हो तो एक बार मैं यही कहूँगा, ऊपर आई टैब में जाओ, यहाँ पर आई टैब में आपको सजेशन आ रहा होगा, वहाँ जाके देख लेना। चलो गाइज वापिस आते हैं, आज की जो हम वीडियो करने वाले हैं, ठीक है, वो होने वाली है हमारी पाइथन लैंग्वेज पे, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज पे। चलो अब पाइथन लैंग्वेज में हम इसको करने वाले हैं, तो गाइस क्या हमको किसी मॉड्यूल की ज़रूरत होगी? बिल्कुल, हमको एक मेन मॉड्यूल की यूज़ करना है, ठीक है। एक मेन मॉड्यूल जो हमको यूज़ करना है उसका नाम है गाइस, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम है PyMU-PDF, ठीक है, PyMU-PDF आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। अब ये सारी कैसे करनी है चीज़ें वो भी हम देख रहे होंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या अप्रोच रहने वाली है, कैसे हम इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे मतलब लेट से ये मेरी एक PDF फाइल है, ठीक है, ये मेरी एक PDF फाइल है। आपको पता होगा कभी भी PDF फाइल में अगर पासवर्ड लगा रहता है, अगर पासवर्ड रहता है तो आप जैसे ही उसको डबल क्लिक करते हो तो एक मतलब आपके सामने इंटरफेस तो ओपन हो जाता है, लेकिन एक छोटे से बॉक्स में आपको बोलता है कि भाई पहले पासवर्ड डालो,
तो अब देखो यार, ये पासवर्ड डालो, ये पासवर्ड कौन डाल सकता है? जिसको पासवर्ड याद होगा। लेकिन हमको क्या पासवर्ड याद है? हमको पासवर्ड याद नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम एक ऐसा कोड लिखने वाले हैं जो कि हमारे लिए पासवर्ड ढूंढ के निकालेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो गाइस, सबसे पहला आपका स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है पिप इंस्टॉल। ठीक है, ये काम आपको कुछ नहीं करना, अपना VS कोड ओपन करना, वहां पे टर्मिनल पे जाना और सिर्फ आपको लिखना है पिप इंस्टॉल py। देखो ये मैं अभी आपको कोडिंग में भी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी समझो, बिकॉज अभी मैं थोड़ा स्यूडो कोड आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कैसे हम काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप करें तो मेरी बात याद रखना, वहां पर मैं आपको समझा नहीं रहूंगा कौन सी चीज क्या काम कर रही है, यहां पर समझाऊंगा। तो थ्योरी देखना मस्ट है, तभी आपको प्रैक्टिकल समझ आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर पाओगे, और कॉपी पेस्ट करोगे तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो बाद में ये मत बोलना कि सर ने समझाया नहीं था। गाइज सबसे पहले हमारा जो सूडो कोड होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SUDO। ठीक है, सूडो कोड। सूडो कोड को क्या कहते हैं, एक चीज याद रख लेना, सूडो कोड को फॉल्स कोड भी कहते हैं। एक ऐसा कोड जो कि अगर आपने अपने VS कोड या फिर किसी भी IDLE पे चला दिया, ठीक है, किसी भी IDLE पे लिख दिया, ठीक है, तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, अब वो रन होगा नहीं तो इसका मतलब आप बोल रहे होंगे सर ये हम सीख क्यों रहे हैं? गाइज इससे हम खाली एक अप्रोच ले रहे होंगे कि हम काम कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइंस बता देता हूं जो कि कॉमन रहने वाली है यहां भी और वहां हमारे VS कोड के अंदर भी। हम इंपोर्ट कर रहे होंगे फिट्स को। ठीक है, अब सर आप बोल रहे होंगे सर ये फिट्स क्या है, हमने तो डाउनलोड कुछ और ही करा था। देखो ये PyMU PDF जो हमारी मतलब मॉड्यूल है उसके अंदर ही हमारा जो ये फिट्स है वो आता है। ठीक है, और हम साथ साथ एक इंपोर्ट करेंगे ITR टूल्स को। गाइज ये हमारी हेल्प करने वाला है हमारा ब्रूट फोर्स मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आप विदाउट इसके भी ब्रूट फोर्स मेथड जो है आपका वो इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट इनके। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको सिर्फ ब्रूट फोर्स मेथड अप्लाई नहीं करना, हमको इसका जो पासवर्ड है वो भी रिट्रीव करना है, तो उसके लिए तो ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम इंपोर्ट कर रहे होंगे अपना एक स्ट्रिंग करके मॉड्यूल को। गाइज आई होप आपको पता होगा ये बेसिक चीज़ें। अगर आप इतने एडवांस कोर्स को पढ़ रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी प्री रिक्विसाइट, ठीक है, एक चीज़ ऑलरेडी बता देता हूँ, एक प्री रिक्विसाइट है, यानी कि इन वीडियोस को देखने से पहले आपको पाइथन का बेसिक्स आना चाहिए। पाइथन का बेसिक्स आना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज अभी जैसे मैंने बोल दिया इंपोर्ट फिट्स, अगर आपको यही नहीं पता इंपोर्ट का मतलब क्या होता है तो फिर आप कैसे करोगे गाइस? ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने एंड से जो जो कोड में चीज़ें यूज हो रही हैं वो बता देता हूँ। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्री डिफाइंड क्लास, एक ऐसी प्री डिफाइंड क्लास, यानी कि पहले से ही मतलब जो आपका पाइथन जिन्होंने बनाया होगा ना उनने पहले से ही प्री डिफाइंड मॉड्यूल बना रखे हैं, एक ऐसी क्लासेस बना रखी हैं जिसके अंदर हमारे मतलब कोई मैथ के फॉर्मूले हो गए या फिर कोई सिंपल फॉर्मूले हो गए, A to Z सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिफाइंड कर रखी है, हमने खाली उनकी हेल्प लेनी है। ठीक है, तो अगर आपको उनकी हेल्प लेनी है तो आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। उसके बाद जो भी आपका मॉड्यूल नेम है, जैसे फिट्स क्या है, ये एक मॉड्यूल नेम है, इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिदम्स ऑलरेडी पहले से ही प्री डिफाइंड है, हमको वो एल्गोरिदम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतनी बेसिक चीज़ें समझ आ गई हैं तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक जो है वो क्लियर कर चुके हो। ठीक है, अब हम एडवांस पे आ रहे हैं, मतलब आगे चल के जो अब आने वाला है वो है असली एडवांस चीज़ जो कि हम इम्प्लीमेंट अब करेंगे। अपने ब्रूट फोर्स मेथड को बनाने से पहले, ठीक है, ब्रूट फोर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड। गाइस पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ। वैसे मैंने अपने एथिकल हैकिंग की जो सीरीज़ है, ठीक है, जो 12-13 वीडियो है उनमें बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन हर वीडियो में मैं ये सोच के चलता हूँ कि आप बिल्कुल मतलब कुछ भी पढ़ के नहीं आए, तो मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो जो आप उठा के देख रहे हो वो वाली तो आपको समझ आ ही जाए। ठीक है, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूँगा प्लीज़ आई टैब में जाना और सारी वीडियो को सीक्वेंस में देख के आना, तभी बहुत अच्छे से समझ आएगा। ब्रूट फोर्स मेथड गाइज एक ऐसी अप्रोच होती है, ठीक है, एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आप पैटर्न्स फॉर्मेशन करते हो। क्या बोला मैंने? आप क्या करते हो? पैटर्न का फॉर्मेशन करते हो। सर ये पैटर्न का फॉर्मेशन कहने का मतलब मैं समझा नहीं। लेट से मैंने कहा कि यार मेरे पास ना, मैंने एक आपको वो दे दी स्ट्रिंग का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, इतना बेसिक्स मैं मान के चलता हूँ। लेट से ABCD आपने अपना पासवर्ड सेट किया था, ठीक है, अपना पासवर्ड सेट किया था। अब मैंने आपको बोला कि यार एक्चुअली ना मेरा जो पासवर्ड है उसकी लेंथ है 4, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपसे बोला कि मेरा पासवर्ड था 4, आप ये बताओ कि मेरा पासवर्ड क्या होगा। अब आप बोलोगे थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बस इतना बता दिया कि पासवर्ड की लेंथ क्या थी। ठीक है,
इससे अब आप क्या करोगे, आप पैटर्न बनाओगे। आप क्या करोगे, पैटर्न्स को बनाओगे। सर ये पैटर्न्स क्या होते हैं, लेट से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला 4 डिजिट का पैटर्न आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो नंबर्स का, आप यूज कर सकते हो अल्फाबेट का, ठीक है। आप यूज कर सकते हो, आपको शायद पता होगा अल्फाबेट भी 2 टाइप के होते हैं, कौन सा, एक लोअर केस एक अपर केस। सर समझ नहीं आया, मतलब देखो ये जो मैंने लिखा है लोअर केस में है, यानी कि सारे अल्फाबेट छोटे वाले हैं ना, स्मॉल वाले, ठीक है। और एक होता है अपर केस। अपर केस मतलब कुछ नहीं गाइस, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। आप नंबर्स का यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हो, आप स्पेशल सिंबल्स का यूज कर सकते हो। सर अब ये स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं गाइस, कुछ नहीं, आपने कभी भी ये वाले साइंस देखे हैं, ये स्पेशल सिंबल है अपने आप में, एंड हो गया, ठीक है, उसके बाद ये स्टार हो गया, ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी आपको अपने कीबोर्ड में देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे स्पेशल सिंबल होते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि अगर आपको एक पैटर्न फॉर्म करना है सिर्फ नंबर को यूज करके, तो आप क्या क्या पैटर्न बना सकते हो। आप बोल सकते हो सर 4 डिजिट का है तो 1111 हो सकता है पासवर्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1112 हो सकता है सर, ठीक है। उसी तरह 1121 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 की जगह 3, कुछ भी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे गाइज लाखों करोड़ों भी बन सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कितना लेंथ है, ठीक है। यानी कि सर ऐसा कोई पासवर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2111, ठीक है, 4 बार 2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सर अब ये सारे क्या एक एक करके हम अपने पीडीएफ पर अप्लाई करेंगे, नहीं, हम क्यों करेंगे अप्लाई, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मेरे लिए कौन करेगा ये सब अप्लाई, आपके लिए अप्लाई करेगा आपका ब्रूट फोर्स मेथड, ठीक है, ये करेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ नंबर थे, अगर लेट से अल्फाबेट है, लेट से यही वाला जो है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, पहले वो 4 बार ए डालेगा, नहीं, फिर वो 3 बार ए बी डालेगा, नहीं, इसी तरह वो सारे डालता जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो अब जब लाखों करोड़ों लेट से अगर पॉसिबिलिटीज बनी तो टाइम तो लगेगा, इसीलिए गाइस ब्रूट फोर्स मेथड जो है उसको ज़्यादा मतलब इतना प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। कभी भी अगर आप मतलब हमारा जो कोर्स पढ़ रहे हो, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप मतलब इससे कुछ प्रैक्टिकली सीखो, मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ, लेट से अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मतलब अपनी टेक्निकल कोर्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वाइवा में कोई आपसे सिंपल ही पूछ लेगा, लेट से आप साइबर के बंदे हो, ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी में, किसी ने आपसे ऐसी वाइवा में पूछ लिया कि अरे यार आपने ब्रूट फोर्स अटैक सुना है, तो बोलेगा यस सर मैंने तो अप्लाई भी कर रखा है। सिंपल अगर उसने पूछ दिया इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, यानी कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम, तो गाइस सबसे पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है, क्या बोला मैंने फिर से, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्रूट फोर्स मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं गाइस, ठीक है, मैं आपको मेन बता देता हूँ गाइस। पहली लिमिटेशन है इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। कितना टाइम ले सकती है सर ये, कोई इसका अप्रॉक्स है, देखो गाइस, अब वो डिपेंड करता है, जितना छोटा पासवर्ड होगा, यानी कि जितना छोटा आपका पासवर्ड मत बोलो बार बार, पैटर्न बोलो, ठीक है, पैटर्न ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज पासवर्ड देखो यहाँ पे तो मैं अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ ब्रूट फोर्स मेथड को, इसलिए पासवर्ड बोल रहा हूँ, आप इसको पासवर्ड नहीं बोलोगे, आप इसको पैटर्न बोलोगे, ठीक है। जितना स्मॉल पैटर्न होगा उतना कम ये टाइम को लेगा, ठीक है, उतना कम ये टाइम को लेगा। जितना कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्या सर, आपका पैटर्न, जितना कॉम्प्लेक्स आपका पैटर्न होगा उतना ही टाइम जो है ये कंज्यूम कर रहा होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। पहली लिमिटेशन तो मैंने आपको बता दी, दूसरी लिमिटेशन भी आपको बता देता हूं। दूसरी लिमिटेशन, ठीक है, इट रिक्वायर्स, ठीक है, इट रिक्वायर्स गुड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपका जो प्रोसेसर है वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसके रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा जल्दी आएंगे। यानी कि अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा पावरफुल सीपीयू नहीं है आपका, तो ये आपके लिए एक लिमिटेशन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना स्मॉल सीपीयू होगा उतना कम वो मतलब अपना काम कर रहा होगा। टास्क देखो, टास्क हैंडलिंग ज़्यादा कब बढ़ेगी, जब आपके सीपीयू के नंबर ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको इतना बेसिक्स पता होगा कि सीपीयू के कोर्स क्या होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा ये होंगे उतना ज़्यादा आपका जो मतलब ये है क्या बोलते हैं हमारा जो ये पैटर्न है उतना इजीली फाइंड आउट होगा, और जितना आपका कंप्यूटर स्लो होगा, पुराना होगा, उतना ज़्यादा ही ये टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा, उतनी ज़्यादा ही मतलब इसको बहुत अच्छी मतलब रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका बहुत अच्छा कंप्यूटर है और आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपका कंप्यूटर खराब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। ये सिंपल है, मैं अभी आपके सामने खुद मतलब पूरा एल्गो लिखूंगा, पूरा कोड लिखूंगा, उसके बाद रन करके आपको एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हमने लिमिटेशंस भी देख लिए, ब्रूट फोर्स मेथड एक्चुअली में होता क्या है वो भी देख लिया। हमको क्या करना है, इसमें पैटर्न फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैटर्न
फॉर्मेशन, और इस पैटर्न फॉर्मेशन को हम जैसे ही करेंगे, ठीक है, हम उसको बार बार चेक करते रहेंगे। चलो अब यहां से हो चुका है आपका एंड, ठीक है। एंड कहने का मतलब अब यहां पे वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बिकॉज ये जो चीज थी ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है, ये तो थोड़ा बेसिक्स था, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच पर, ठीक है। हमने आज क्या करके दिखाना है गाइस। सबसे पहला मेरा एक टास्क होगा क्या कि मैं अपने पीडीएफ को ओपन करूंगा, ठीक है, पीडीएफ को ओपन करूंगा। गाइस देखो यहां पर एक और प्री रिक्विजिट है, ठीक है, यानी कि आपको पहले से ही हल्का सा ये चीज समझ आना चाहिए। प्री रिक्विजिट क्या है, आपको पता होना चाहिए फाइल हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, बेसिक मैं बता दूंगा, इतना बता दूंगा कि आपका इस वीडियो में काम चल जाएगा। फाइल हैंडलिंग गाइस कहने का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन से कैसे किसी भी पीडीएफ को ओपन किया जाता है, ठीक है, कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, कैसे हम फाइल को रीड करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको आगे जब कोड में लिख रहा हूँ तब हल्का हल्का आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम होगा पीडीएफ को ओपन करना। ओपन करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ क्या उस पर पासवर्ड लगा है, क्या उस पर पासवर्ड लगा है, यस और नो, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं लगा होगा तो यार देखो फिर हमको मतलब ये जो हम इतनी मेहनत, ये जो प्रैक्टिकल सेशन आज मैं कर रहा हूँ उसकी क्या कोई ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर पीडीएफ पे पासवर्ड ही नहीं लगा तो आप ऑटोमेटिकली उस पर डबल क्लिक करोगे, आपके सामने एक मतलब डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है, उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पासवर्ड लगा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका पासवर्ड लगा होगा, ठीक है, वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा अपना क्या, ब्रूट फोर्स मेथड। अब सर ये ब्रूट फोर्स मेथड क्या हम खुद से बनाएंगे? जी हाँ गाइस, हमको खुद लिखना पड़ेगा। पाइथन हमको बना बनाया ब्रूट फोर्स मेथड नहीं देता, ठीक है, तो ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको जब खुद से इंप्लीमेंट करेंगे तब वो मतलब काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो काम करना स्टार्ट करेगा उसके बाद वो एक एक पैटर्न को फॉर्म करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, पैटर्न को फॉर्म करेगा, पैटर्न को फॉर्म करेगा। उसके बाद हमारी अगली अप्रोच होगी, वो पैटर्न को चेक करेगा, वो पैटर्न को चेक करेगा, हर पैटर्न को चेक करेगा। अगर ये पैटर्न जो है आपका मतलब जो भी उसने मतलब फाइंड करा आपके ब्रूट फोर्स मेथड ने, उसको वो अप्लाई करेगा, ठीक है, फाइल पर, फाइल के किस पे, पासवर्ड के साथ चेक करेगा। अगर दोनों इक्वल हो गए, लेट से उसने जो भी गेस करा है, ठीक है, उसने जो गेस करा है पासवर्ड की ये हो सकता है, वो उसको गेस करेगा पासवर्ड के साथ। अगर वो निकला, ठीक है, तो सीधा क्या है आपका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। उसके बाद आपने जो है मतलब देखो अगर आपने जो गेस करा वही अगर पासवर्ड हुआ तो क्या होगा, फाइल जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और ओपन होकर आपको क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो गाइज यही तो हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। और इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है ना, अभी जब आपके सामने पूरा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि सर एक्चुअली में क्या कह रहे थे, ठीक है। अब इस अप्रोच को समझ लो, बस इस अप्रोच को ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पीडीएफ को हम ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, यस और नो। अगर नहीं लगा हुआ होगा तब तो गाइज आपको जरूरत है ही नहीं है प्रैक्टिकल देखने की। लेकिन अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने ब्रूट फोर्स मेथड पे, ठीक है। हमारा जो ब्रूट फोर्स मेथड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पैटर्न्स को फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पैटर्न बनाना स्टार्ट करेगा। और पैटर्न जैसे ही बनेंगे एक एक करके वो सारे पैटर्न्स को चेक भी करेगा। देखो पहला पैटर्न बनाया, उसके बाद जो भी आपका पैटर्न आया उसको वो चेक करेगा, यानी कि ये आपका गैस है, ठीक है, आपने सोचा है कि ये हो सकता है, वो चेक करेगा पासवर्ड के साथ। अगर वही हुआ तो फिर वही कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अगर ये मतलब नहीं ढूंढ पाया, लेट से वो नहीं ढूंढ पाया पासवर्ड को, तो वो क्या कर देगा, एक हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैसेज को प्रिंट करवा देंगे, एक मैसेज को प्रिंट करवा देंगे क्या कि पासवर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ठीक है, इसकी नौबत मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है, इस वाली लाइन की नौबत नहीं आने दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन गाइस एक चीज याद रखना, ये सारी जो हम चीजें कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम हार्म नहीं करना चाहते, कोई भी गलत चीज अप्लाई नहीं करना चाहते। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसको किसी भी गलत जगह अप्लाई मत करना, कहीं भी इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि काम कैसे हो रहे हैं, ठीक है, खाली आपको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आप इसको गलत जगह अप्लाई करेंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाएंगे, ठीक है। हम आपको फिर से वार्न कर रहे हैं एक बार। चलो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं चलता हूं अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जंप करने के बाद मैं आपको एक एक लाइन करके समझाऊंगा भी कि कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने जितना भी सीखा थ्योरी में, ठीक है, अब हम उसको इंप्लीमेंट करने वाले अपने कोड में, और ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा इस चीज़ का,
और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा। अब आप इतना जानते हो कि हम जो आज का मतलब अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो पाइथन का होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो फाइल क्रिएट करेंगे वो किसकी होगी, पाइथन की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ जैसे crack_password, ठीक है, .py। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी एक फाइल बना ली है पाइथन की गाइस, ठीक है। अब इसमें हम अपना कोड इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सी चीज़ पता है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, आपको इंपोर्ट करनी है कुछ मॉड्यूल्स, ठीक है। ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया इंपोर्ट फिट्स, उसके बाद आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है, किसको, ITER टूल्स को, ठीक है, ITER टूल्स। उसके बाद आपको एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपको स्ट्रिंग मतलब ये 3 मॉड्यूल की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस आज के सेशन में, ठीक है। बाकी आप बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके आगे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हमने तीनों चीज़ अपनी इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप अपनी फाइल का पाथ लोगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था आपको फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये वाला जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ इसके अंदर कुछ नहीं होगा। इसके अंदर जो मेरी PDF जहाँ पर भी सेव है, ठीक है, जहाँ पर भी वो सेव है वहाँ की लोकेशन मेरे को उठानी है, ठीक है। तो वो लोकेशन उठा के मैं यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई PDF लोकेशन, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना लिख देता हूँ, आगे आपको बताऊंगा क्या करना है, अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब पूरा कोड बन जाएगा उसके बाद हम इस पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ना एक वेरिएबल और बनाना है, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ जैसे नोन फर्स्ट लेटर, ठीक है, नोन फर्स्ट लेटर। यानी कि मेरे को जो पासवर्ड मैंने रखा था आज से कुछ टाइम पहले उसका मेरे को फर्स्ट लेटर याद है, बाकी पीछे का मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ठीक है। मेरे को फर्स्ट लेटर याद है कि मेरी PDF का क्या था फर्स्ट लेटर, वो था A उस पासवर्ड का, ठीक है। हैशटैग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग फर्स्ट, ये हैशटैग करके जो मैं लिख रहा हूँ ये कमेंट होता है गाइस, ठीक है। ये मतलब आपके कोड में नहीं माना जाता। हैशटैग फर्स्ट लेटर ऑफ पासवर्ड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको नहीं पता आपकी मतलब जो आपका पासवर्ड है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर आपको नहीं पता तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। सर कहने का मतलब यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, मेरे को पता है तो मैंने यहाँ पर अपना A डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा और फंक्शन क्या होगा, brute_force, ठीक है। ब्रूट फोर्स आप भी जानते हो ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अटैक ना लिखकर क्रैक लिखूंगा, ठीक है, बिकॉज गाइज थोड़ा सा चीज़ें मतलब हमको भी ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप किसको पास कर दोगे, अपने फाइल के पाथ को, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नोन फर्स्ट लेटर कॉमा। अब देखो इसके बाद ना यहाँ पर मैं जैसे 4 डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो नंबर, ठीक है। मैं 4 क्यों डाल रहा हूँ सर, बिकॉज मुझे याद था कि मेरा जो पासवर्ड की लेंथ थी वो 4 थी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आपके पासवर्ड की लेंथ क्या है, ठीक है, तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दूंगा। मोस्टली सबके लेंथ 10 to 15 के बीच में ही होते हैं, ठीक है, 10 से 15 के बीच में ही होते हैं, ठीक है। मैंने तो 4 का ही रखा था इसलिए मैं यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ। देखो अब ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट करा है क्या ये अभी काम करेगा, रन करूंगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी प्री बिल्ड नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन मैंने बनाना है। तो अब ये कैसे बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा स्पेस ले आता हूँ। अगर आपको खुद का फंक्शन बनाने होते हैं तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है डेफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाल दो ब्रूट फोर्स क्रैक PDF, ठीक है। इसका काम यही होगा कि ये हमारी मतलब पहले तो PDF को उठाएगा, ठीक है, और उसमें फर्स्ट लेटर को चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या मतलब उसकी मैक्स लेंथ भी पता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर यही सारी चीज़ें पास कर दो फिर से, फाइल पाथ कॉमा, ठीक है, नोन फर्स्ट लेटर कॉमा, यहाँ पे डालोगे max_length, ठीक है। सर ये max_length क्या था गाइज, ये कुछ नहीं, ये यही है, ठीक है। अभी देखो नीचे हमने फंक्शन को कॉल करा है, ऊपर यहाँ इसकी डेफिनेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन भी तो करेंगे कि ये फंक्शन काम क्या करेगा, ठीक है। तो वही अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद गाइज यहाँ पर लिख देना कैरेक्टर, ठीक है। एक मैं कैरेक्टर नाम का वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कौन सी स्ट्रिंग है, जो यहाँ ऊपर से इंपोर्ट करवाई ना आपने, उसी का आप यूज़ कर रहे हो। स्ट्रिंग के अंदर गाइज हमारे पास ये मिलने लग जाता है हमको, ठीक है, ASSI लोअर केस। अब गाइस ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन आपका क्या काम कर रही है, जो भी आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मेरे को याद था कि मेरे जितने भी मतलब पूरा पासवर्ड था ना वो लोअर केस में था। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी मतलब यहाँ PDF पे चलते हैं वापस, मैंने आपको समझा दिया था ऊपर कि लोअर केस क्या होता है, यहाँ पर कहीं बताया था। देखो लोअर केस कहने का मतलब सारे के सारे मेरे क्या थे, छोटे लेटर्स थे, ठीक है। इतना मुझे याद है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ASI_लोअर केस का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब गाइज मैं आपको मतलब जब मैं पूरा कोड रन कर दूंगा ना उसके बाद थोड़ी सी
चीज़ें चेंज करवाऊंगा आपके लिए कि अगर आपका पासवर्ड थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा PDF_file नाम से, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब वापस आ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, मैं कोई अपनी तरफ से बहुत अलग चीज़ नहीं करने वाला। जो चीज़ मैंने थ्योरी में समझाई वही चीज़ करूंगा। सबसे पहले मैं PDF को ओपन करूंगा और PDF को ओपन करने के बाद मैं चेक करूंगा क्या उस पर पासवर्ड लगा है या नहीं लगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, तो चलो वही वाला काम करते हैं। अगर आपको अपनी PDF को ओपन करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इस वाले मॉड्यूल का, ठीक है। ये है इंपोर्ट फिट्स, और ये फिट्स आपको किसके अंदर मिलेगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ हैशटैग, आपको लिखना है पिप इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पर PYMUPDF, ठीक है। अब आपको ये पिप इंस्टॉल वाली कमांड कहाँ लिखनी है ये भी बता देता हूँ। टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल पे जाना, उसके बाद आपके पास नेट होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना पिप इंस्टॉल और उसके बाद PYMUPDF, ठीक है। इसको एंटर कर देना, ठीक है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं एंटर करूंगा तो मेरे उसमें आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। उसके बाद वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओपन फंक्शन। देखो ओपन का मतलब ही है, आप इतना तो जानते ही होंगे, ओपन फंक्शन है तो ओपन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ओपन कर रहा होगा। किसको ओपन करना है, फाइल के पाथ को, ठीक है। फाइल के पाथ पर क्या है हमारी PDF की लोकेशन, ठीक है, वो हम बाद में डालेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी क्या काम कर रहा होगा, ये हमारी PDF को ओपन कर रहा होगा। तो गाइस इतना काम हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ना एक इफ़ की कंडीशन चेक करना। इफ़ की कंडीशन कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देना इफ़ PDF_file जो है आपकी, ठीक है, डॉट, यहाँ पे एक हमारे पास एक मेथड हमको मिल जाता है जो कि होता है needs_pass, ठीक है। ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये हमारा चेक करेगा क्या इस फाइल को पासवर्ड की ज़रूरत है। मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, तो PDF.file तो ओपन करेगा पहले फाइल को, उसके बाद फाइल को ओपन करने के बाद ये वाला फंक्शन हमारी हेल्प करेगा क्या इस फाइल को पासवर्ड की ज़रूरत है। अगर होगी तो ये क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा ये फाइल इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो आप समझ सकते हो इफ़ की कंडीशन कब ट्रू होगी, यानी कि जब ये हाँ बोलेगा। ये हाँ बोलेगा इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे ही होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ब्रूट फोर्स क्रैक मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो ब्रूट फोर्स मेथड है, ठीक है, उसको ये स्टार्ट करेगा और उसके साथ विद नोन प्रीफिक्स। अब गाइस सर ये आपने क्या लिख दिया, देखो ये कुछ नहीं करा, ये खाली एक प्रिंट की स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट हो जाएगी जब हमारा कोड रन हो रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा हम चाहते हैं ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, तो ये हमको शो होगा कि फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब हम ब्रूट फोर्स हमारा जो मेथड है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास नोन प्रीफिक्स क्या है, हमको पता है कि उसकी पहली लेटर क्या है, A है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको खाली छोड़ देना, ठीक है, कोई नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहाँ पे नोन फर्स्ट लेटर के अंदर आपको थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप क्या डालोगे, लेन फंक्शन का यूज करोगे। सर लेन फंक्शन क्या करता है, लेन फंक्शन आपको लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है, नोन लेटर। अब यहाँ पे कितने लेटर मैंने डाले, एक ही डाला, तो लेंथ क्या रिटर्न कर रहा होगा, 1 किसके अंदर चले जाएगा, नोन फर्स्ट लेटर के अंदर, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमने अपना मतलब जो कोड था वो लिख लिया है। उसके बाद हम अपना मेन जो ब्रूट फोर्स का अपना मेन लॉजिक है वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना फॉर लेंथ इन रेंज, ठीक है। अब आपका लेंथ क्या है गाइस, लेंथ एक ऐसा वेरिएबल है जिसको कि मैं कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा, 1 से लेकर मैक्स लेंथ माइनस नोन फर्स्ट लेटर +1 तक चलाऊंगा, ठीक है। अब सर इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। ये जो नीचे की रेड लाइन है ये अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी अभी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 1 से लेकर चलेगा कहाँ तक, मैक्स लेंथ आपने कितने डाली थी, देखो मैंने तो यहाँ अपने केस में 4 डाली थी, ठीक है। तो 4 माइनस नोन फर्स्ट लेटर के अंदर अब क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, जो कि किसकी वजह से आया, लेंथ फंक्शन की वजह से। तो 4 माइनस 1 +1 और -1 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये चलेगा 1 से लेकर 3 तक। क्यों, क्योंकि एक पहले तक चलता है, ठीक है। ये आपका मतलब सिंपल सा बेसिक है, इतना आपको शायद पता होना चाहिए गाइस। उसके बाद हम लिख देते हैं फॉर गेस इन। अब एक ऐसी चीज भी तो होगी जो गेस करने में हेल्प करेगा, वो करेगा आइटरेटर टूल्स, ठीक है, ITR टूल्स डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है हमारा प्रोडक्ट फंक्शन, जो कि हमारी हेल्प करेगा हमें ये चीजें निकालने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने कैरेक्टर्स को, और कैरेक्टर्स क्या थे, ये थे, ठीक है, जो कि हमारी मतलब स्ट्रिंग को फॉर्म करेगा। इसमें आप लिख दोगे रिपीट इज इक्वल टू, और रिपीट के अंदर पास कर देना लेंथ को, ठीक है। इसमें भी सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं गाइज। अगली लाइन में आपको लिखना है गेस, ठीक है, जो कि गेस क्या करेगा, आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। गेस आप क्या करोगे, सबसे पहले नोन फर्स्ट लेटर, मेरे को तो फर्स्ट लेटर पता था कि मेरे फर्स्ट लेटर क्या है, A है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपका यहाँ पर इस केस में खाली रहेगा, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन आपको लिखना यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डॉट, ठीक है, डॉट ज्वाइन फंक्शन आपकी हेल्प करेगा, जो आप गैस करते जा रहे हो ना,
यहाँ से जो भी मतलब गैस होकर आपके पास आएगा, ठीक है, वो ज्वाइन फंक्शन आपकी हेल्प करेगा ज्वाइन करने में। इसके अंदर आप पास कर देना गैस को, ठीक है, जो कि ज्वाइन फंक्शन सिंपल आपका अपेंड वाला काम कर रहा है, जो अपेंड फंक्शन काम करता है ना वैसा ही ये आपका काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और लाइन लिख देनी है प्रिंट की, ठीक है, और ये सबसे मेन लाइन है गाइस, ये वाली ध्यान से समझना क्या काम कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी पासवर्ड ये ट्राई करता जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट करवाता जा रहा हूँ मैं, ताकि हमको दिखना भी तो चाहिए कि सच में बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो जो हम पासवर्ड ट्राई करते जाएंगे वो प्रिंट भी होते जाएंगे कि मतलब ये है कि नहीं। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ तक आ गए, पासवर्ड भी हमको पता चल गया है। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड मैंने अप्लाई करा, एक पैटर्न फॉर्म भी हुआ, ठीक है, पैटर्न फॉर्म तक हम पहुँच गए हैं। देखो यहाँ तक पैटर्न फॉर्म हो गया, यहाँ तक पैटर्न जो है वो फॉर्म हो गया। अब जैसे ही पैटर्न फॉर्म हुआ, पैटर्न चेक भी तो करना है कि मतलब क्या मतलब हमारा पैटर्न सही जो निकला है, क्या पता गलती से हमको मिल गया हो अपना पासवर्ड जो हमको चाहिए था। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ़ PDF, ठीक है, इफ़ PDF_file डॉट ऑथेंटिकेट फंक्शन करके गाइज एक मतलब फंक्शन होता है जो कि आपकी हेल्प करेगा ये आपको मतलब फाइंड आउट करने में। इसमें हम पास कर देंगे गैस को। यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक हो रहा है क्या ये यही इसका पासवर्ड है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, देखो ये इसको इंडेंटेशन गैप दे देता हूँ गाइस, प्रॉपर इंडेंटेशन गैप रखना। देखो गाइस हर चीज़ में इंडेंटेशन गैप मेंटेन रखना, ठीक है। ये जो मैं ये जो गैप दिखा रहा हूँ ना, ये गैप खाली नहीं है, ठीक है। ये वाला जो गैस है ये फॉर के अंदर है, और ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो फॉर है किसके अंदर है, ये इस वाले फॉर के अंदर है। और जो ये सबसे बाहर वाला ये जो 15 लाइन का फॉर है ये किसके अंदर है, ये इफ़ के अंदर है, ठीक है। यानी कि इफ़ कमांड रन होगी तभी ये आगे की चीज़ें रन होंगी, ठीक है। इंडेंटेशन गैप प्रॉपर मेंटेन करके रखना, ठीक है। देखो अगर ये ऑथेंटिकेट हो गया तो इसका मतलब आपको अपना पासवर्ड मिल गया, ठीक है। इस प्रिंट फंक्शन में लिख देना पासवर्ड फाउंड, ठीक है, पासवर्ड फाउंड, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दोगे आप, इसके अंदर डाल दो गैस, ठीक है। जो भी ये मतलब लेट से कोई एक ऐसा गैस हुआ जो कि सच में पासवर्ड था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करता जाएगा हर गैस को, और अगर मतलब दोनों इक्वल हो गए, यानी कि पासवर्ड जो था एक्चुअली में और जो इसने गेस करा वो इक्वल हो गए, तो लॉजिकली आपको पासवर्ड मिल गया, ठीक है। जैसे ही आपको पासवर्ड मिलेगा आप इसको रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न कर देंगे हम गैस को, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर आ जाओ, इफ़ के अलावा नहीं, पूरे फॉर से बाहर आ जाओ। इस पूरे फॉर से आपका जो ब्रूट फोर्स मेथड है वो कंप्लीटली बन चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लाइन हमको लिखनी है। क्या लिखनी है सर, सबसे पहले तो आपको ये लिखनी है कि पासवर्ड, ये गलत आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना है पासवर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। देखो मैंने वैसे तो आपको बोल दिया था कि इस वाली लाइन पे कभी मैं आपको आने ही नहीं दूंगा, ठीक है। ये वाला आप देखते हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा था। उसके बाद आप रिटर्न कर देना नन को, ठीक है। नन रिटर्न करके गाइज ये सिंपल रहता है, ऐसा कोई ऐसा कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। अब देखो मैं इस इफ़ के भी बाहर आ गया हूँ, इफ़ के बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे इफ़ वाली लाइन पे पहुँच गया ना, तो अगर इफ़ वाली लाइन नहीं चली तो एल्स वाले में गलती से रन हो गया गाइज, सॉरी, ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने हमको रिकमेंडेशन भी दे दी, एल्स में लिख देना प्रिंट फाइल इज नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। देखो ये वाला काम भी हो गया, पैटर्न चेक भी हो गया, ठीक है। पैटर्न चेक यानी कि गैस इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू पासवर्ड है क्या, ठीक है। अगर हो गया तो फिर कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, आप समझ गए हो कि आपका जो पासवर्ड है वो ओपन कर देगा आपकी फाइल को, ठीक है। लेकिन अब हम इस वाली लाइन पे पहुंच गए हैं कि इफ़ अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स वाले में आ जाना, क्या कि पासवर्ड लगा ही नहीं है, फाइल में पासवर्ड लगा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आखिरी में कर देना रिटर्न और यहाँ पे कर देना नन। तो गाइज हमने अपना कोड कंप्लीटली लिख लिया है, ठीक है। मैं ये फालतू की लाइन्स हटा देता हूँ। देखो कितनी लाइन में लिख दिया है, लॉजिकली 33, और बीच बीच में मैंने कुछ लाइन छोड़ी है, तो ये समझ लेना 25, 26, 27 लाइन के अंदर हमने अपना कोड लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सेव, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या ये हमारा पूरा हो गया, नहीं, आपने फाइल की पाथ दी अभी तक नहीं दी। देखो गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मतलब कुछ एग्जांपल के तौर पे अपनी फाइल्स रख रखी हैं, ठीक है। आप चाहो तो अपनी फाइल की पाथ यहाँ पे डाल देना, ठीक है। फाइल का पाथ डालना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। इतनी बेसिक चीज़ गाइस मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। तो ये वैसे सभी को पता रहता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी तीर वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 1 2 3 तीन फाइल्स है मेरे पास जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ protected_output.pdf, ठीक है। ये आ गई, देखो गाइस। अब देखो अगर आपकी ये जो मतलब जहाँ पे कोड है आपने जैसे मैंने कोड सेव करा है पासवर्ड एल्गो क्रैकिंग एल्गो करके एक डायरेक्टरी है, यानी कि एक फोल्डर है उसके अंदर, वहीं पे अगर आपकी फाइल है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपकी फाइल कहीं और है, ठीक है, तो फाइल का नाम मत लिखना, उसके आगे जो ऐसा आता है ना ई ड्राइव ऐसे करके जो बीच बीच में आपने फोल्डर रखे होंगे उनको भी लोकेट कर देना गाइस, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको एरर शो होगा। बाद में ऐसा मत बोलना यार सर ने तो गलत पढ़ाया था, ठीक है। कुछ गलत नहीं पढ़ाया था गाइस, बेसिक चीज़ों में गलती करोगे तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो गाइस
अब बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत हो गई बातें, ठीक है। अब यहाँ पे रन वाले पे क्लिक करता हूँ। आई होप कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई एरर गलती से आ भी गया तो उसको हम 2 मिनट में निपटाएंगे, ठीक है। चलो मैं इसको रन करता हूँ। और गाइज देखना यहाँ पे, ये देखना ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज आपको बहुत सारे ये लाइन लगातार देखने को मिलेगी जब तक आपका पासवर्ड फाइंड आउट नहीं हो जाता, ठीक है। ये वाली लाइन ये आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर रन करता हूँ, रन विदाउट डीबगिंग पाइथन डीबगर, ठीक है। चलो गाइज लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर देखो एक छोटा सा एरर हमको देखने को मिला है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेटर, ठीक है, प्लस ऑपरेटर। यहाँ पर गलती मेरे से शायद एक ये हो गई कि मैंने यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल नहीं बनाया। अब ऐसा क्यों आ रहा है देखो, यहाँ पे ये बस ये कह रहा है कि इंटीजर और स्ट्रिंग को प्लस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो गाइस कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो बीच का फर्स्ट है ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। एक अलग वेरिएबल ट्रीट कर लेते हैं, इसको हटा लो, ठीक है। लाइन नंबर 13 पे आ जाओ, जहाँ पे नोन फर्स्ट लेटर था ना, वहाँ पे नोन लेटर कर दो, ठीक है। और ये जो अगला फॉर लूप है, इसमें बस नोन फर्स्ट लेटर की जगह फर्स्ट हटा दो और एक अंडरस्कोर हटा दो, ठीक है। यहाँ पे नोन लेटर कर दो इसको, यानी कि एक अलग वेरिएबल बना लो, ठीक है। मैंने गलती से क्या कर दिया था, मैंने जो नोन फर्स्ट लेटर था ना उसके अंदर वो डाल दिया था, उसके अंदर नहीं डालना गाइस, वो आपको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करना है। नोन फर्स्ट लेटर ये करके वेरिएबल था जिसके अंदर क्या था, ए था, ठीक है। तो हमको उसको स्ट्रिंग की तरह ही रखना है, उसके अंदर इंटीजर नहीं डालना, ठीक है। और सेव करने के बाद अब करते हैं रन। अगर फिर से कोई एरर आए तो वो भी हम निपटा लेंगे। चलो गाइस, तो बूम गाइस, लो। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पासवर्ड क्रैकिंग का पार्ट 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये रहा आपके सामने आपका पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मिल चुका है आपको पासवर्ड फाउंड, और पासवर्ड का नाम क्या है, AMAN, ठीक है। उस फाइल का देखो, ये वाली जो PDF फाइल थी ना, ये protected_output.pdf, ठीक है। इसका मैंने पहले नाम अमन रखा होगा, ठीक है। मैं नाम भूल गया था, ठीक है, और मेरे को नहीं पता था कि इसका नाम क्या रखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने अपनी एल्गोरिदम के अंदर इसको डाला और बूम गाइस, ठीक है, पासवर्ड आपके सामने है। देखो मैं इसको जूम नहीं कर सकता, ठीक है, टर्मिनल वाला, बट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पासवर्ड फाउंड, ठीक है। और पासवर्ड क्या है हमारा, अमन, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ क्या ये रियल है या खाली झूठ है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, ट्राइंग पासवर्ड वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो सारे पासवर्ड्स उसने ट्राई करे, एक 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 करके सारे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ALYV, तब अगला ALYW, तब अगला ALYX, तब अगला ALYY, तब अगला ALYZ। उसने एक एक करके जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे अप्लाई करे। ये देखो मैं ऊपर करता जा रहा हूँ, ठीक है। इतने पासवर्ड्स अप्लाई करे और आपको पता भी चला कैसे 1 सेकंड के अंदर हमारे पास हमारा पासवर्ड आ गया, ठीक है। चलो अब चेक भी कर लें कि ये खाली सही में ऐसा हुआ भी है, खाली झूठ है, ठीक है। चलो गाइस देखो, मैं कोई झूठ चीज़ नहीं पढ़ाता यहाँ, ठीक है। जो है वो रियल है, ठीक है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी ओपन करते हैं फोल्डर को, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना ओपन कर लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना मैंने कौन से फोल्डर पे रखा है, पासवर्ड क्रैकिंग एल्गो में, ठीक है। तो मैंने कौन से वाली का मतलब अभी क्रैक करा है, देखो ये वाली हमने फाइल जो थी हमारी password_output.pdf, ठीक है। इसके लिए हमने अपना पासवर्ड फाउंड किया था, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो मैं यहाँ पर कोई चालाकी कर रहा हूँ, तो कोई चालाकी नहीं कर रहा हूँ। ये देखो password_output.pdf, इसको मैंने ओपन करा। देखो पासवर्ड रिक्वायर्ड, दिस डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, प्लीज एंटर अ पासवर्ड। आप इसका पासवर्ड नहीं छेड़ सकते, ना कि कुछ कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी अपनी एल्गोरिदम से क्या फाइंड आउट करा कि इसका पासवर्ड क्या था, वो आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ AMAN, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। बूम गाइस देखो आपके सामने आपकी ये PDF खुल चुकी है, ठीक है। देख लो PDF आपके सामने खुल चुकी है। अब इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी, आपके काम की इंफॉर्मेशन, आप उसको एक्सेस कर सकते हो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से आपकी फाइल में, ठीक है, देखो अब यहाँ पर मेरे फाइल के अंदर तो सिर्फ क्या नाम था, AMAN, ठीक है, अमन, सिंपल नाम था, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर आपके उसमें लेट से डिजिट भी हैं, डिजिट, ठीक है, डिजिट यानी कि यस इसकी बात कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस वाली लाइन पे जो 6 नंबर पे लाइन लिखी है ना मैंने, कैरेक्टर इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट ASI लोअर केस, यहाँ पर आपको लिखना है प्लस स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट लगाते के साथ आपको क्या लिखना है, याद रखना है, यहाँ पे लिखना है डिजिट्स,
ठीक है। देखो अब सर ये वाली लाइन क्या कर रही होगी, ये वाली लाइन मैं आपको बता देता हूं। लेट से अगर आपका पासवर्ड था अमन 123, ठीक है, तो 123 जो है वो ये वाला आपकी कभी हेल्प नहीं करेगा, ये वाली लाइन जो है वो कभी हेल्प नहीं करेगी, उसके लिए आपकी हेल्प करेगी स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, ठीक है। आई होप गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो गाइस जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना, ठीक है। गाइस देखो अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके लिए जो हम आगे की सीरीज़ है वो नहीं बना पाएंगे। देखो गाइस हमको भी मोटिवेशन के लिए लगना चाहिए कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं रिटर्न में आप मतलब हमारी भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। हमेशा आपने सुना होगा एक तरफा नहीं चलता, ठीक है, ऑलवेज 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एक जगह से जाता है तो दूसरी जगह से आता है, ठीक है। तो गाइज वही चीज़ करनी है आपको भी, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, लेकिन आपको अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है हमारे साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, कोडिंग वर्ल्ड को। बाकी बताना ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही साथ गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर गाइज आप साथ ही साथ ये भी सीखना चाहते हो कि कैसे आप अपनी पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगा सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है, यानी कि आप ऐसा कोई पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें कि हम पीडीएफ पे पासवर्ड लगा सके अपनी तरफ से, ठीक है। तो गाइज आप ना कमेंट में लिख देना कि आपको फाइल पे पासवर्ड क्रिएट करने वाली वीडियो भी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें कि हम कौन सा कोड लिख रहे होंगे, जिसमें कि हम कोड लिखते के साथ जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी फाइल पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते होंगे, ठीक है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक। और आखिरी में जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि एथिकल हैकिंग की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मैं ला रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस एक्चुअली लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीज़ों में अभी मैं एंगेज हूँ फिलहाल, ठीक है, तो इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं ला पा रहा, लेकिन एट द एंड गाइस ये भी वही है, ठीक है, एथिकल हैकिंग की है, ठीक है, और साथ ही साथ पासवर्ड क्रैकिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, बाय।